दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो सर्कुलर मोशन चैप्टर का आज हमारा 5th एपिसोड है एंड लास्ट एपिसोड में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और कुछ क्वेश्चन सोल्व किए थे। आई होप आपको सर्कुलर मोशन की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनी है। आज का जो एपिसोड है इसमें हम कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन आप ऑलरेडी एनकाउंटर कर चुके हो, ऑलरेडी पढ़ चुके हो पहले चैप्टर में, काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल चैप्टर में। बट वहाँ पे जो कंस्ट्रेंट मोशन था उसमें लीनियर मोशन आपने पढ़ा था, उसमें कोई सर्कुलेशन वगैरह इन्वॉल्व नहीं थी, उसमें रोटेशन इन्वॉल्व नहीं था। अब फिर से हम कंस्ट्रेंट मोशन को पढ़ेंगे बट यहाँ पे थोड़ा सा रोटेशन भी इन्वॉल्व हो जाएगा। मतलब क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? कंस्ट्रेंट मोशन मतलब वो मोशन जिसके ऊपर कुछ कंडीशंस लग जाएं। कंस्ट्रेंट कुछ भाई ये कंडीशन है, इसी डायरेक्शन में कोई पर्टिकुलर चीज मूव करेगी और आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी होती है। तो वही चीज अब यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे बट यहाँ पे थोड़ा सा सर्कुलेशन या रोटेशन इन्वॉल्व हो चुका होगा कनेक्टेड बॉडीज में। चलिए जरा इसको समझते हैं और इसको समझने का बेस्ट वे यही है कि क्वेश्चंस के थ्रू इसको समझा जाए। तो क्वेश्चंस के थ्रू ही हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उससे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम कुछ पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे कि कैसे ऐसी प्रॉब्लम्स को हम अप्रोच करें। जरा देखिए दोस्तों, मान लीजिए मेरे पास एक डिस्क है, एक कोई सर्कुलर डिस्क है, ठीक है, कोई मान लीजिए इस तरह की डिस्क है मेरे पास और ये डिस्क जो है वो यहां पे इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। इसकी कोई रेडियस दे रखी है आपको 0.4 मीटर और ये यहां पे फिक्स्ड है, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। और यहां पे मान लीजिए मेरे पास कोई रोड लगी हुई है जो केवल और केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही मूव कर सकती है और वो ऑलवेज इसके साथ कनेक्ट रहती है, इसके सरफेस के साथ। और पीछे यहां पे कोई स्प्रिंग लगा हुआ है, कोई स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है। ये जो पॉइंट है ये ऑलवेज इसके कॉन्टेक्ट में रहता है, सोचिए। और ये जो डिस्क है ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है, ये इधर मूव कर रही है। इसका जो एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है वो दे रखी है मान लीजिए 5 रेडियन पर सेकेंड और जो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन जो दे रखी है वो भी मान लीजिए इधर ही है, दोनों के दोनों इधर ही हैं और वो दे रखा है 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको इसका एंगुलर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दे रखी है। आपको बताना है इसकी वेलोसिटी एंड इसकी एक्सेलरेशन, इस रोड की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या आएगी। और ये केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर सकती है। इसको हम केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसके मोशन को देखना चाह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जो है वो क्या आएगी, कब, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है। और वो कौन सा इंस्टेंट है? सोचिए ये रोड जो है ये ऑलवेज जिस पॉइंट के अबाउट ये डिस्क रोटेट कर रही है उसके बिल्कुल सेम लेवल पे है रोड, ठीक है। जब ये जो थीटा होगा उस इंस्टेंट पे, व्हेन थीटा इक्वल टू जो 30 डिग्री होगा, सोचिए जब ये थीटा होगा वो 30 डिग्री के जब बराबर होगा उस इंस्टेंट पे आपसे पूछा है कि इसकी वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या आएगी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन किस तरह का है। मैं आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करवा देता हूं चीजों को। जरा देखिए मेरे पास ये डिस्क है एक, ठीक है, और ये डिस्क जो है वो समवेयर यहां पे कोई होल किया हुआ है और यहां पे फिक्स्ड है, सोचिए इस पॉइंट पे फिक्स्ड है और ये ऐसे रोटेट कर रही है, इस तरफ रोटेट कर रही है, ऐसे जा रही है इस पॉइंट के अबाउट। ये पॉइंट मेरा फिक्स्ड है, इस पॉइंट के अबाउट ऐसे रोटेट कर रही है। तो ये जो रोड है, इधर वाली रोड, ये ऑलवेज इधर से कांटेक्ट में रह रही है। तो जब ये डिस्क घूम के यहां पे आ चुकी होगी तो ये जो रोड है वो यहां पे आ चुकी होगी, ठीक है। अब आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे बेसिकली यहां पे सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन को पहले तो समझिए। तो हो ये रहा है कि जैसे से ये डिस्क जो है ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है वैसे वैसे ये जो पॉइंट है आगे पीछे मूव करेगा। रोड जो है ये वाली आगे पीछे मूव करेगी। आपको इस रोड की वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बतानी है कि क्या होगी। तो ऐसे केस में आप कैसे करोगे? बड़ा सिंपल है दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको इसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो डिस्प्लेसमेंट थीटा के साथ कैसे बदलेगी वो रिलेशन बनानी है, ठीक है। बस डिस्प्लेसमेंट को, जो चीज लीनियर मोशन में है, जो चीज लीनियरली मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या उसकी डिस्प्लेसमेंट, तीन चीजों को आपको थीटा की टर्म्स में लिखना है। बस वहीं से कहानी आपकी सिंपल हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर थीटा की टर्म्स में कैसे लिखें? फिलहाल अगर मैं इस आगे वाले पॉइंट की बात करूं तो आगे वाला पॉइंट, इस पॉइंट से मैं मान लेता हूं कि x डिस्प्लेस है, x मेरा डिस्प्लेस है। आगे वाला पॉइंट जो है ये इसका जो रोड का जो आगे वाला पॉइंट है ये यहां से, जो पॉइंट हमने इसका फिक्स कर रखा है वहां से कुछ x डिस्प्लेस हो रखा है। अच्छा, ये रेडियस मेरी r है और ये मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा है। तो आप जानते हो कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r
कोस थीटा और इसका डबल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये भी आर है तो ये भी आर होगा और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, तो x को आप 2r cos थीटा लिख सकते हो। बस यहां से कहानी बड़ी आसान हो गई आपकी। इसकी इस पॉइंट से जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। ठीक है, अगर एक बार आपने इस तरह की रिलेशन लिख दी है तो बस फिर तो हो गया सोल्व। यहां से कैसे, यहां से अगर आप dx बाई dt निकालोगे आपको ये पता चलेगा किस रेट से ये जो इसका आगे वाला जो पॉइंट है ये किस रेट से ये चेंज होगा टाइम के साथ, कैसे बदल रहा है, इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है इस पॉइंट से वो कैसे चेंज हो रही है। तो यहां से हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आएगी दोस्तों, इसका डेरिवेटिव ले लो तो बन जाएगा 2r cos थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। इस तरह से हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो बन जाएगा -2 r की जगह पे क्या आ जाएगा 0.4 साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी आपको दे रखा है, थीटा किस रेट से चेंज होगा वो आपको यहां पे दिया हुआ है। ठीक है ना, 5 रेडियन पर सेकेंड, तो यहां पे ये 5 रेडियन पर सेकेंड हो गया। तो आप देख सकते हो -0.8 साइन 30 इज हाफ इंटू 5। ठीक है, तो हो गया -4/2। तो इसका मतलब वेलोसिटी जो आएगी वो आएगी -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब x जो है वो टाइम के साथ कम हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना। तो जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी और जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा तो उस टाइम मेरी जो वेलोसिटी होगी वो आपकी रोड की इस तरफ होगी, x मेरा कम हो रहा होगा, dx बाई dt मेरा नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव आने का मतलब वेलोसिटी इस तरफ होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से हम ये माइनस साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है और इसकी वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे जब थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री होगी। ऐसे ही अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है तो आपके पास dx बाई dt तो आ गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पे इसका एक और बार डेरिवेटिव ले लेंगे तो d स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर आप निकाल लीजिए। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू, इसका फिर से विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव लो तो -2r, पहले थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लेते हैं तो cos थीटा और ये बन जाएगा d थीटा अपॉन dt का होल स्क्वायर। एक तो ये टर्म आ गई और फिर आप इसको यूं का यूं रखो, इसका डेरिवेटिव लो, सो -2r साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये इस तरह से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो इसकी कि एक्सेलरेशन क्या आएगी। तो एक्सेलरेशन जो बनेगी वो बनेगी -2 टाइम्स ऑफ r की वैल्यू 0.4 cos 30 इज √3/2 इंटू डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर। तो ये 25 हो जाएगा यहाँ पे -2r साइन थीटा 2 इंटू r 2 इंटू 0.8 2 इंटू 0.4 और साइन थीटा साइन 30 मेरा हाफ हो जाएगा और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आएगी 1, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो दोस्तों कि एक्सेलरेशन जो है वो मेरी क्या आएगी। ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन की वैल्यू भी बता सकते हो कि कितनी मेरी ये इसकी एक्सेलरेशन जो है वो क्या आएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो एक तरह से कंस्ट्रेंट मोशन है ये। ठीक है, कंस्ट्रेंट कैसे है बताओ, ये रोड केवल इस दिशा में मूव कर सकती है और ये इसके साथ ऑलवेज अटैच्ड रहेगी, कांटेक्ट में रहेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ आया। तो चलिए अब ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन जो है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको ये करना है कि जो थीटा का जो फंक्शन है, मतलब जो पोजीशन है हमारा जिससे आप वेलोसिटी या एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो, ठीक है, पोजीशन को कोशिश किया करो कि हम थीटा का फंक्शन ले लें और फिर उस पोजीशन का जो डेरिवेटिव है या डबल डेरिवेटिव है उससे आप जो है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस हैं उनको भी एक बार जरा देख लेते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि सोचिए कोई 2 मीटर की विंडो है और वो जो विंडो है उसके साथ हमने एक हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा रखा है। यहाँ पे उसका फिक्स पॉइंट है विंडो का। ठीक है, ये मेरी विंडो है और विंडो जो है ऐसे खुल रही है ऊपर की तरफ। ये 2 मीटर का मेरे पास विंडो है, तो ऑब्वियसली विंडो की जो लेंथ होगी वो भी 2 मीटर की ही होगी, सो दैट ये घूम के यहाँ पे वापस बंद हो जाए। ठीक है ना, जैसे डिग्गी खोलते हो गाड़ी की, ठीक है, तो वैसे ही है ये। इसकी लेंथ भी आपकी 2 मीटर है। ठीक है, और हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पे इसके साथ जैसे डिग्गी में होता है एक हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा रखा है। ठीक है, एक हाइड्रोलिक सिलेंडर यहाँ पे फिक्स्ड है और हाइड्रोलिक सिलेंडर से हम इस विंडो को खोल रहे हैं। ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है उससे ये बिल्कुल मिडिल में लगा हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की इसकी 1 मीटर लेंथ है
और नीचे भी आपका ये 1 मीटर की लेंथ और है विंडो की, ठीक है, ये 1 मीटर, टोटल इसकी लेंथ 2 मीटर है, और ये वाली जो है ये भी 2 मीटर है, सो अगर ये वापस इसके अंदर आए तो बिल्कुल इसके बीच में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है, और ये जो इसकी जो लेंथ है, फिलहाल मैं उसको S लिख रहा हूं। आपको ये दे रखा है कि ये किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, किस वेलोसिटी से इसकी जो लेंथ है, किस रेट से ये लेंथ चेंज हो रही है। ये है मान लीजिए 0.5 मीटर पर सेकेंड, ये इस रेट से S बढ़ रही है, इस हाइड्रोलिक सिलेंडर की जो लेंथ है वो इस रेट से बढ़ रही है। आपको बताना है जब ये थीटा, when थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, जब ये थीटा 60 डिग्री होगा, उस इंस्टेंट पे आपको फाइंड करना है इसकी ओमेगा क्या होगी और इसकी अल्फा क्या होगी, मतलब इस विंडो की एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन आपको बताना है। फाइंड ओमेगा एंड अल्फा, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू 60 होगी तो इस विंडो की क्या एंगुलर वेलोसिटी होगी, क्या एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, ये आपको कैलकुलेट करना है दोस्तों। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, जरा समझिए। अगर मैं इस S को इस थीटा की टर्म्स में लिख दूं तो बात बन जाएगी भाई, ठीक है, वहां से मैं ये सारी चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं। तो देखो अगेन कंस्ट्रेंट मोशन आ गया ना, कि जब ये बदल रहा है तो ये मतलब जब इसके बाद लीनियर वेलोसिटी आएगी तो इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी आएगी। अब मुद्दा यह है कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें। मैंने आपको क्या तरीका बताया, मैंने आपको तरीका बताया कि जैसे तैसे करके भी आप जो लीनियर पोजीशन है या डिस्प्लेसमेंट है उसको आप थीटा की टर्म्स में लिख दिया करो, वहां से बस शुरुआत किया करो। तो ऐसे केस में अगर आप ध्यान से देखें तो मैं क्या करूंगा बताओ जरा। S को थीटा की टर्म्स में लिखूंगा, कैसे लिखूंगा बताओ भाई। S को थीटा की टर्म्स में कैसे लिखेंगे, ये लेंथ है 2, ये लेंथ है मेरी 1, तो कोसाइन रूल लगा देता हूं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बताओ, कोस थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस S स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ 2 इंटू 1। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि मेरे पास ये बन गया कोस थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस S स्क्वायर अपॉन 4। तो ये 4 कोस थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया, 5 माइनस S स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हो भाई। तो यहां से अगर आप देखोगे तो S स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5 माइनस 4 कोस थीटा। ये मेरे पास S स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो कोई बात नहीं, यहां से S की वैल्यू भी निकाल सकते हो वैसे अगर आप निकालना चाहो तो रूट लेके, बट क्योंकि S स्क्वायर या S की वैल्यू मेरी थीटा का फंक्शन थीटा की टर्म्स में आ गई है, तो अब मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से मैं अब ये सब निकाल सकता हूं। कैसे, मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो ये बनेगा 2s ds बाई डी टी। इधर तो ये आ जाएगा भाई 2s ds बाई डी टी इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 4 साइन थीटा, कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, एक माइनस पहले से बाहर है, 4 साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी। इस तरह से आप लिख सकते हो भाई इसको, ठीक है। अब मुझे डी थीटा बाई डी टी निकालना है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी। तो जब ये थीटा की वैल्यू मेरी 60 डिग्री होगी दोस्तों, उस केस में S की क्या वैल्यू होगी वो भी निकाल लेते हैं। S की वैल्यू क्या होगी जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, तो यहां पे थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पुट कर देते हैं और S की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर मैं एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री अगर मैं देखूं, एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, S स्क्वायर बनेगा 5 माइनस 4 कोस 60 इज हाफ, तो ये बन जाएगा 3। तो S की वैल्यू जो आएगी वो आएगी √3। When थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो उस केस में S की वैल्यू आएगी √3। तो वो S की वैल्यू मैं यहां पे पुट कर देता हूं, 2 टाइम्स ऑफ S की वैल्यू √3 होगी, और ds बाई डी टी मेरा कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट वेलोसिटी से मेरा मान लीजिए ये सिलेंडर जो है इसकी लेंथ चेंज हो रही है, हाइड्रोलिक सिलेंडर की लेंथ चेंज हो रही है, वो है मेरा 0.5 इज इक्वल टू 4 साइन 60 इज √3 बाई 2 डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहां से √3 से √3 कट गया भाई, और यहां से ये बन गया 2, ये 2 से ये मेरा 2 कट गया। तो आप कह सकते हो कि ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.5 रेडियन पर सेकेंड। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू 0.5 के बराबर आ गई, ठीक है। इस तरह से आप जो है एंगुलर वेलोसिटी इसकी लिखोगे। अब आइए एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए फिर से आपको क्या लेना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो चलिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं फिर से विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप बताइए 2s का डेरिवेटिव लो भाई, s का डेरिवेटिव लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ds बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। प्लस बताइए, प्लस क्या हो जाएगा 2s डी स्क्वायर s बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर भी आप थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव लो, तो 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस थीटा
एंड डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 साइन थीटा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इस तरह से आप जो है रिलेशन एक और बार लिख सकते हो। अब जरा देखिए ध्यान से, ये जो है ये जीरो आएगा, क्यों भाई? क्योंकि डबल डेरिवेटिव है एस का, ये मेरा कांस्टेंट है भाई, ये मेरा कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मेरा ये ओपन हो रहा है, ये गिवन है क्वेश्चन में, अगर मैं मिस कर गया हूं तो इसको नोट कर लेना, ठीक है? तो इसका मतलब इसका जो डेरिवेटिव लोगे वो जीरो हो जाएगा। यहां से आप क्या लिख सकते हो, 2 टाइम्स ऑफ, बताइए, ds बाई डी टी, ds बाई डी टी हमें पता है 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 0.25 हो गया, इज इक्वल टू 4 cos 60 इज हाफ, और ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ऑलरेडी निकाल चुके हो आप, तो 0.25 हो जाएगा ये, प्लस 4 sin 60 इज √3/2 इनटू अल्फा, ठीक है भाई? तो यहां से अगर आप देखोगे तो ये कट गया, यहां से 2 आ गया, 2 इंटू 0.25 और इधर भी 2 इंटू 0.25, ये कट गया भाई। अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई? 0। अल्फा की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि किस तरह से ऐसी प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करेंगे। और जरा देखिए, एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेते हैं, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है? और नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं भाई। जरा देखिए अगली प्रॉब्लम क्या है, अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, प्रॉब्लम क्या है सुनिए। प्रॉब्लम कुछ इस तरह की है कि मेरे पास कुछ इस तरह का सिचुएशन कुछ है। जरा देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास y डायरेक्शन है और ये मेरे पास x डायरेक्शन है, और यहाँ पे एक सर्कुलर ऐसे सरफेस बना हुआ है, ठीक है, जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, मान लीजिए इसकी रेडियस दे रखी है मे बी 0.5 मीटर, ठीक है, 0.5 मीटर इसकी रेडियस दे रखी है, और यहाँ पे एक ऐसे कुछ हमारा ऐसा कुछ सोचिए हमने मैकेनिज्म बना रखा है कि ये एक विंडो टाइप बनी हुई है, ठीक है, और इस विंडो में ऐसे एक बोल है और बोल के साथ एक ऐसे रोड कनेक्ट है, ठीक है, और ये बोल नीचे आएगी तो ये रोड जो है ऊपर की तरफ आएगी। इस तरह से हमारे पास ये रोड इसके अंदर डली हुई है, ठीक है। तो जब ये नीचे की तरफ आएगी बोल, मतलब ये जो y है, इसकी जो हाइट है इस बोल की, जब ये नीचे की तरफ आएगी तो ये आपका ऊपर की तरफ होगा, तो कॉन्टेक्ट पॉइंट इधर से इधर मूव करेगा, ठीक है। अच्छा, इसकी जो रेडियस है वो मेरी r है। r की वैल्यू मान लीजिए आपको दे रखी है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर इसकी r है भाई, ठीक है, ओके। r की वैल्यू आपको दे रखी है और किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा है ये भी आपको दे रखा है। ये पॉइंट a मान लेता हूं, वेलोसिटी जिस रेट से नीचे आएगा वो दे रखा है, मान लीजिए 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है। r की वैल्यू 0.5 है। आपको बताना है इसकी जो अल्फा बनेगी एंड इसका जो ओमेगा आएगा वो क्या आएगा। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस रॉड एंड ओमेगा। आपको ये बताना है व्हेन दिस थीटा, ये जो एंगल है थीटा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू, थीटा क्या हो जाए, थीटा इज इक्वल टू मे बी आप ले लीजिए 60 डिग्री। जब थीटा मेरा 60 डिग्री होगा तो आपको बताना है कि इसकी ओमेगा और अल्फा की वैल्यू क्या होगी। ये जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है, ये वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है भाई, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से ये पॉइंट मेरा नीचे की तरफ आ रहा है। आपको बताना है अल्फा एंड ओमेगा की वैल्यू क्या होगी इस रोड की। तो अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, जरा देखिए, अगर मैं ये बोलूं कि ये हाइट जो है इसकी किसी पर्टिकुलर टाइम t पे, ये हाइट को मैं y ले लेता हूं, तो यहां से मैं ये कह सकता हूं कि ये मेरा हमेशा 90 रहेगा, क्योंकि ये रोड ऑलवेज इस सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल रहेगी। तो आप ये कह सकते, और ये मेरा थीटा है, तो आप ये कह सकते हो कि y cos थीटा तो ये लेंथ बन जाएगी, और y sin थीटा जो है वो r के बराबर आएगी। यहां से आप कह सकते हो y sin थीटा इज इक्वल टू r। y sin थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट मस्ट बी इक्वल टू r, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन ले लिया ना मैंने, ठीक है भाई। तो अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूं बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये बनेगा dy बाई dt
इंटू साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां से आप ये लिख सकते हो भाई। और dy बाई डी टी अपने को पता है 1 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो क्योंकि y मेरा डिक्रीज हो रहा है तो dy बाई डी टी -1 लिखेंगे भाई, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, -1 साइन थीटा, dy बाई डी टी की वैल्यू -1 होगी साइन थीटा प्लस y कोस थीटा प्लस y कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यहां से आप ये लिख सकते हो, तो यहां से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, दैट विल बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन वाई कोस थीटा, और ये बन जाएगा 1 बाई वाई टेन थीटा। इस तरह से आप डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। डी थीटा बाई डी टी मतलब ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू आ गई 1 बाई वाई टेन, थीटा की वैल्यू कितनी है बताओ जरा, 60 डिग्री। तो जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई, क्या होगी। जब ये थीटा की वैल्यू 60 डिग्री होगी, r तो मेरा फिक्स्ड है भाई 0.5, तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y इज इक्वल टू 0.5 अपॉन साइन थीटा। तो साइन 60 लिख लेता हूं क्योंकि 60 डिग्री पे ही अपने को ओमेगा बताना ना क्या होगा। तो 60 डिग्री जब थीटा की वैल्यू थी तो y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे क्या बन गया बताओ जरा, 0.5 डिवाइड बाई √3/2, तो ये बन गया 1/√3, ठीक है जी, 1/√3। तो y की वैल्यू आ गई 1/√3। तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, y की जगह 1/√3 करोगे तो ये √3 ऊपर चला जाएगा, और 1060 भी √3 होता है, तो 3 रेडियन पर सेकेंड आ गया। 3 रेडियन पर सेकेंड जो है आपकी इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी इस रोड की। अगर मुझे एंगुलर एक्सेलरेशन निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसका फर्दर डेरिवेटिव ले लूंगा विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। जब इसका फर्दर डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू t, या फिर बेहतर है यहां से लीजिए क्योंकि यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी ना dy बाई डी टी की। तो एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इसका नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे तो dy बाई डी टी की वैल्यू पुट कर दी ना मैंने। तो इसका डेरिवेटिव लीजिए विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो पहले इसका डेरिवेटिव लो, इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये बनेगा d² y बाई डी टी स्क्वायर साइन थीटा प्लस बताइए dy बाई डी टी, और साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। तो हमने क्या किया बताओ, पहले इसका डेरिवेटिव लिया, ये यूं का यूं, फिर ये यूं का यूं लिख लिया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, प्लस बताइए क्या बनेगा, प्लस बताओ यहां पे इसका डेरिवेटिव लो, बाकी सब यूं का यूं, तो dy बाई डी टी इंटू क्या हो जाएगा, कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। फिर क्या करोगे बताओ जरा, फिर y सेम रखो और कोस थीटा का डेरिवेटिव ले लो, साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और प्लस में क्या आ जाएगा बताओ जरा, y कोस थीटा डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, सही है भाई, और बराबर की इधर मेरा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका एक और बार डेरिवेटिव आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो मेरा 0 हो गया, क्यों 0 हो गया बताइए भाई, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, dy बाई डी टी की वैल्यू मेरी कांस्टेंट है, तो उसका एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो वो 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। यहां पे इन सब में आप वैल्यू पुट कर दो, ये जो वैल्यू है ये क्या है बताओ जरा, ये मेरी वैल्यू है dy बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, -1 cos थीटा cos 60 इज हाफ, ओमेगा की वैल्यू मेरे पास 3 आ गई है, प्लस dy बाई डी टी अगेन -1 cos थीटा इज अगेन हाफ, यहां पे cos थीटा आ गया हाफ, इनटू ओमेगा की वैल्यू है 3, ठीक है जी। ये देखो सेम ही चीज आ गई ना यहाँ पे। अब यहाँ पे बताओ माइनस y की वैल्यू 1/√3 है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 1/√3 कर देता हूं, 1/√3, और साइन 60 इज √3/2 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 9, प्लस y की जगह पे अगेन 1/√3, cos 60 इज हाफ इंटू एल्फा, एंड दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। तो जरा देखिए, अब कुछ इस तरह की मेरे पास रिलेशन आ गई, ये कट गया यहां से, ठीक है, और इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, -3/2 है, ये भी -3/2 है, तो दोनों को जोड़ोगे तो -3 -9/2 प्लस 1/2√3 इंटू एल्फा मस्ट बी इक्वल टू 0। यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप एल्फा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से ऐसी प्रॉब्लम को हम टैकल करेंगे। तो आप ये देखा करो कि लीनियर मोशन किसका हो रहा है, उसमें जो पोजीशन है ना उसको थीटा का फंक्शन लिख लिया करो। पोजीशन और थीटा समहाउ कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाने चाहिए। अगर इस तरह से अगर आप कनेक्ट कर देते हो
तो फिर तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी। उसके बाद तो फिर आपको डेरिवेटिव या सिंपल तरीके से सोल्व करके फाइनल आंसर ही निकालना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं और अगले क्वेश्चन को जरा देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा करने की कोशिश करते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए मेरे पास ऐसा कुछ यहां पे, मान लीजिए यहां पे कोई इस तरह की कोई रोड कनेक्टेड है और इसके अंदर एक ऐसे हमने ब्लॉक डाल रखा है जो कि मूवेबल है और वो ब्लॉक यहां से कनेक्टेड है, ठीक है। यहां पे फिक्स्ड है और यहां पे ये फिक्स्ड है, ठीक है। और यहां से ये जो है ये रोटेट कर सकती है, ठीक है। इस तरह का मान लीजिए सिस्टम है, यहां पे फिक्स्ड है, ठीक है। आपको ये दे रखा है कि इसकी जो लेंथ है वो है 0.3 मीटर और ये लेंथ है 0.6 मीटर, यहां से लेके यहां तक की, ठीक है। और इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी दे रखी है, वो दे रखी है मान लीजिए 4 रेडियन पर सेकेंड और ये एंगल है थीटा। तो ऑब्वियसली जब ये आगे पीछे इसको घुमाओगे तो ये जो है ये आपका इधर या इधर घूमेगा, ठीक है। सिंपल देखो ना, यहां पे ये जब इसको ऊपर लेके जाओगे, सोचिए ऊपर लेके जाओगे तो ये जो पॉइंट है ये घूम के यहां से यहां पे आएगा तो ये थोड़ा नीचे की तरफ टिल्ट होगा, सही बात है ना भाई। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जब थीटा 30 डिग्री होगा तो आपको बताना है इसकी ओमेगा क्या बनेगी और अल्फा क्या बनेगी। जो क्रैंक है मेरी, इसकी ओमेगा एंड अल्फा की वैल्यू आपको बतानी है कि क्या होगी जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी। मैं इसको रोटेट कर रहा हूं 4 रेडियन पर सेकंड से, ये कांस्टेंट है भाई, ये मेरी कांस्टेंट है, ठीक है। सोचिए इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो इसको कैसे सोल्व करें भाई। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे कोई एक तरह का आप ये कह सकते हो लीनियर मोशन कुछ नजर नहीं आ रहा अपने को, ठीक है। यहां पे ये भी रोटेशन में है और ये भी रोटेशन में ही आएगी। तो इसको कैसे सोल्व करें, एक काम करते हैं, क्यों ना मैं इस थीटा को इस ओमेगा की टर्म्स में लिख दूं या इस ओमेगा के साथ कुछ रिलेशन में लिखूं। कैसे लिखूंगा जरा देखिए, ये जो लेंथ है, अब देखो यहां पे ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन गया है कि आपका जो है ये भी आपका इधर आ रहा है और ये मेरा थीटा है, ठीक है, और इसको मैं आगे पीछे कर रहा हूं, ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली ये एंगल भी बदलेगा, ठीक है ना। तो मैं काम करता हूं, मैं इस एंगल को फाई मान लेता हूं, ऐसा कर लेता हूं कि ये एंगल मेरा फाई है, ठीक है, ये एंगल मैं फाई मान लेता हूं। तो अगर मैं ये बोलूं कि भाई, अगर मैं बोलूं कि ये जो लेंथ है 0.3, इसका प्रोजेक्शन ले लेता हूं इधर और इस लेंथ का प्रोजेक्शन ले लेता हूं इधर, इस लेंथ को मैं s बोल देता हूं 1 मिनट के लिए। ये जो पॉइंट है ये मेरा s है मान लीजिए, ऐसे ले लेता हूं, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं s cos थीटा प्लस 0.3 cos फाई, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0.6। आप ये कह सकते हो भाई। सवाल ये है कि जब ये आगे पीछे जाएगा तो ds/dt क्या आएगा, क्योंकि मैं इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूं भाई। चलिए इसका डेरिवेटिव लेते हैं बोथ साइड। तो डेरिवेटिव लोगे तो यहां पे बनेगा ds/dt cos थीटा प्लस s इंटू माइनस साइन थीटा d थीटा बाई dt प्लस 0.3 माइनस साइन फाई डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। यहां से आप ये लिख सकते हो भाई। अब देखो सब कुछ पता है, देखो थीटा अपने को दे रखा है, जिस थीटा पे अपने को बताना है, डी थीटा अपॉन डी टी की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, ये कैलकुलेट करनी है। थीटा अपने को दे रखा है, एस नहीं पता और डी एस बाई डी टी नहीं पता। अपने को दो चीजें नहीं पता कि एस क्या होगा जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, तो एस की क्या वैल्यू आएगी और डीएस बाई डी टी क्या होगा। तो सबसे पहले हम डीएस बाई डी टी निकालते हैं। ये जो एस है किस रेट से आपका बढ़ रहा होगा, तो ये तो यहां से पता चल जाएगा भाई। अगर ये लेंथ मेरी फिक्स है 0.3 और इसकी 4 रेडियन पर सेकंड से इधर आ रहा है, तो ये पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी आप बताइए।
इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो होगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा, और ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी, तो यही तो अपने को s देखना है, तो s भी तो वही बनेगा, तो s इक्वल टू आर ओमेगा, सॉरी ds बाई dt जो आएगी, किस रेट से आपका ये जो अंदर लगा हुआ है ब्लॉक, ये किस रेट से आगे मूव कर रहा है, ये आपका जो आएगा ds बाई dt दैट इज इक्वल टू आर ओमेगा लिख सकते हो, तो 0.3 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 1.2, ये तो मुझे पहले पता चल गया, ds बाई dt की वैल्यू पता चल गई है, ठीक है भाई, किस रेट से आएगी, और ये कांस्टेंट होगा भाई, क्योंकि ये ओमेगा मेरा कांस्टेंट है ना, ठीक है, और ये r भी मेरी कांस्टेंट है, तो ये मेरा कांस्टेंट आएगा, इसका एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो 0 आएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहां से अगर मैं s निकालना चाहूं, s की वैल्यू बताओ जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो जब ये 30 डिग्री होगा तो s कैसे निकालेंगे, कोसाइन रूल लगा दो भाई, तो cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री ले लिया भाई, और इसका मैंने कोसाइन ले लिया, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0.6 का स्क्वायर प्लस s स्क्वायर माइनस 0.3 स्क्वायर डिवाइड बाई क्या कर दोगे 2 टाइम्स ऑफ 0.6 इंटू एस, 0.6 इंटू एस, सही है जी, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो यहां से क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा √3/2 इज इक्वल टू 0.36 माइनस 0.09 प्लस एस स्क्वायर डिवाइड बाई 1.2 एस, या फिर 2 इंटू 0.6 एस, 2 से 2 कट गया, इस 0.6 को इधर ले आता हूं, तो 0.6 √3 इंटू एस इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ जरा, एस स्क्वायर प्लस क्या हो गया, यहां से अगर आप देखोगे तो 0.027 आ जाएगा यहां पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बन जाएगा एस स्क्वायर माइनस 0.6 √3 एस प्लस 0.27 इज इक्वल टू 0, यहां से ये रिलेशन आएगी दोस्तों, क्वाड्रेटिक रिलेशन आ जाएगी। और मैं चाह रहा हूं कि कैलकुलेटर मुझे दें एक बार, सुनील जी एक बार जरा देखिए कैलकुलेटर कहां पे है, तो एक बार मुझे कैलकुलेटर दे दीजिएगा, ठीक है, सो दैट मैं इसको सोल्व कर सकूं। यहां से s की वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है, थैंक यू। तो यहां से आप s की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, मैं जरा कैलकुलेट करके बता देता हूं कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहां से अगर इक्वेशन में डालूं तो ये जो वैल्यू आएगी, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3√3/10, एक ही वैल्यू आएगी, परफेक्ट स्क्वायर बन गया भाई है, तो s की वैल्यू आएगी 3√3/10, ये s आ गया, तो बस तो हो गया क्वेश्चन। ds बाई dt भी आ गया, जब थीटा की वैल्यू मेरी, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा ऑलवेज ds बाई dt तो, और s की वैल्यू भी मेरे पास आ गई, तो यहां पे पुट कर देता हूं, d थीटा बाई dt अपने को निकालना है, d फाई बाई dt अपने को दे रखा है, d फाई बाई dt ये है भाई, फाई किस रेट से बदल रहा है वो ये है, तो अब तो कुछ नहीं करना भाई, आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, और d थीटा बाई dt की जो वैल्यू है वो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अगर मैं पुट करूंगा तो जरा बताइए ds बाई dt क्या हो जाएगा, ds बाई dt हो जाएगा 1.2, तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं तो बनेगा 1.2 cos थीटा, cos 30 इज √3/2, ठीक है जी, प्लस s की जगह पे क्या पुट कर दोगे 3√3/10 इंटू माइनस ऑफ साइन 30 माइनस ऑफ हाफ इंटू डी थीटा बाई डी टी को मैं ओमेगा लिख लेता हूं जिसकी वैल्यू अपने को बतानी है, प्लस 0.3 इंटू माइनस ऑफ साइन 5। अब फाई की वैल्यू क्या होगी, जब थीटा मेरा 30 डिग्री होगा तो फाई की वैल्यू क्या होगी, जब थीटा 30 डिग्री होगा तो ये जो है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। आप बोलोगे सर ये कैसे पता 90 डिग्री है, क्योंकि इसका एक ही सॉल्यूशन आया है 3√3, तो आप चेक भी कर सकते हो 3√3/10 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट लेके देखो 0.6 आ जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरा ये 60 डिग्री आएगा, या जो भी आएगा आप वहाँ पे पुट कर देना, निकाल के देख लो ना, वैल्यू अगर दे रखी है तो पहले चेक कर लो, वेरीफाई कर लो भाई। वेरीफाई कैसे करोगे, 0.3 का स्क्वायर करो तो 0.09 प्लस इसका स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 100, ठीक है, तो 0.27 हो जाएगा, और इसका रूट ले लो तो ये 0.6 ही आएगा, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 है तो फाई की वैल्यू 60 आएगी, तो साइन 60, तो ये 0.3 माइनस ऑफ साइन 60, साइन 60 कितना होगा √3/2 हो जाएगा इंटू डी फाई बाई डी टी, और डी फाई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी 4, सही है जी, बराबर के इधर 0। तो यहां से सीधा सीधा आप ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, यहां से आपके पास ये ओमेगा आ जाएगा। अब आइए अल्फा कैसे निकालोगे, अब अल्फा को कैसे निकालें दोस्तों, अल्फा के लिए इसका एक और बार डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको। जब एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो यहां पे डबल डेरिवेटिव आएगा,
जरा एक और बार डेरिवेटिव लेके देखते हैं। ये एक और बार डेरिवेटिव लोगे तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर कोस थीटा प्लस क्या बन जाएगा बताओ जरा, डी एस बाई डी टी कोस थीटा का क्या बन जाएगा बताओ, माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी। अब आ जाइए यहां पे जब आप लोगे तो एक माइनस तो पहले से ही है, एस का डेरिवेटिव लो तो डी एस बाई डी टी आ जाएगा और साइन थीटा एंड डी थीटा बाई डी टी को यूं का यूं रखो, ठीक है। फिर क्या करो, फिर आप एस को यूं का यूं रख लो यहां पे और साइन थीटा का डेरिवेटिव निकालो। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस थीटा और डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एस और साइन थीटा को सेम रखो और डी थीटा बाई डी टी का डेरिवेटिव लो तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया। अब आ जाइए यहां पे, ठीक है, यहां पे कितना है 0.3 माइनस साइन फाई तो माइनस 0.3 और साइन फाई का डेरिवेटिव लोगे तो कोस फाई डी फाई बाई डी टी का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है। एक तो ये टर्म आएगी और एक टर्म क्या आएगी, माइनस 0.3 साइन फाई यूं का यूं कर दिया, इसका डेरिवेटिव ले लो तो डी स्क्वायर फाई बाई डी टी स्क्वायर और बराबर की इधर आ जाएगा 0। तो डबल डेरिवेटिव लोगे तो ये टर्म आएंगे और उससे अपने को निकालना क्या है, निकालना है ये टर्म डी स्क्वायर थीटा बाई, ये है अल्फा, ये निकालना है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये तो 0 हो गया क्योंकि डी एस बाई डी टी मेरा कांस्टेंट है, ये 0 हो गया। दूसरा डी फाई बाई डी टी भी कांस्टेंट है तो ये भी मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी छोड़ दो, बाकी सारी वैल्यू जो है वो आपको पुट कर देनी है और उसके बाद जो है आप क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू जो है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर विच इज अल्फा, उस अल्फा को आप कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अल्फा की क्या वैल्यू आएगी। आई होप आपको इस समझ आया कि कैसे कंस्ट्रेंट, किस तरह से कंस्ट्रेंट मोशन आपके सर्कुलर मोशन में भी आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो अगला जो एपिसोड आएगा दोस्तों उसमें भी हम इसी पे रहेंगे, इसी टॉपिक पे रहेंगे, इसको थोड़ा और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।